वेलकम है आप सबको इस चैनल पे। तो दोस्तों आज हम ब्रेक मेंशन फिल्म की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के डेट्रॉयट शहर से, जहां क्राइम रेट ज्यादा होने की वजह से मार्शल लॉ लगा दिया गया है। वहां चोरी, किडनैपिंग, ड्रग स्मगलिंग और मर्डर जैसे कई केस शामिल हैं और उसे अमेरिका के बाकी शहरों से अलग कर दिया जाता है और वहां पर 39 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाती है और इस दीवार के अंदर और बाहर जाने वाली हर जगह पे 24 घंटे नजर रखी जा रही थी। अमेरिकी सरकार वहां एक नया प्रोजेक्ट बना रही थी जिसका नाम था ब्रेक मेंशन, लेकिन उनका ये प्रोजेक्ट तब फेल हो गया था जब वहाँ के माफिया ग्रुप ने हंगामा मचा दिया था और हर जगह पर तोड़ फोड़ करने लगे। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने ब्रेक मेंशन से हर तरह की उम्मीद तोड़ दी। वहाँ अब कोई पुलिस, कानून और ना ही कोई स्कूल है, यानी अब ब्रेक मेंशन शहर को माफिया ग्रुप अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं। अब वहीं पर हम लीनो को देखते हैं जिसने अभी अभी अलेक्जेंडर का माल चुराया है। अलेक्जेंडर यहाँ का सबसे बड़ा स्मगलर है। लीनो उस सारे ड्रग को अपने बाथ टब में वेस्ट कर देता है और तभी वहाँ केटू आता है और वो अलेक्जेंडर का खास आदमी है और वो दो आदमियों से लीनो के बारे में पूछता है, लेकिन वो दोनों से कहते हैं कि वो यहाँ नहीं है। और तब केटू बहुत ही चालाकी से उन दोनों को मार देता है और पूरे ग्रुप के साथ बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। तो जैसे ही वो लोग लीनो के रूम के पास जाते हैं, लीनो बड़ी ही चालाकी से उनके आदमी को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। और वहीं हम दूसरी तरफ इस टाउन में डिटेक्टिव डोमिनो को देखते हैं। वो एक अंडर कवर नार्को टैक्स ऑफिसर है। वो जॉर्ज नाम के एक आदमी के साथ काम करता है क्योंकि वो जॉर्ज को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। जॉर्ज भी एक बहुत बड़ा स्मगलर है। जॉर्ज ही अलेक्जेंडर को ड्रग स्मगल करता है। डोमिनो एक मिशन पे है। जॉर्ज नहीं जानता कि डोमिनो एक डिटेक्टिव है। वो उसे अपना मेन अड्डा दिखा देता है जहाँ काफी ज्यादा ड्रग्स मौजूद है। तभी जॉर्ज को पता चलता है कि बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है। वो सब लोगों पे गन पॉइंट कर देता है। उसे लगता है कि किसी ने उसे धोखा दिया है और वो अपने ही एक बंदे को गोली मार देता है और क्योंकि उसे उस पर शक था और वो अपनी गन डोमिनो को दे देता है, तो डोमिनो बाकी पुलिस वालों को सिग्नल देता है और जॉर्ज पे गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन तभी एक आदमी चुपके से डोमिनो पर गोली चलाता है और मौके का फायदा उठाकर जॉर्ज वहाँ से अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। लेकिन डोमिनो भी उसकी कार में लटक जाता है और फिर उसकी कार में घुस जाता है और उसकी कार को पुलिस स्टेशन में मार देता है। जॉर्ज को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इधर हम अलेक्जेंडर को देखते हैं जो अपने माल के चोरी हो जाने पर केटू पे बहुत गुस्सा होता है और उसे अपना माल वापस लाने का बोलता है, वरना वो उसे मार देगा। अब इसके बाद केटू और उसके साथी दीवार की उस तरफ जाकर लीनो की गर्लफ्रेंड लोला को किडनैप करके अपने अड्डे पर ले आते हैं क्योंकि लीनो ने केटू का जो माल चुराया है, अब वो लीनो को ब्लैकमेल करके अपना माल वापस लेना चाहता है। अलेक्जेंडर लोला से कहता है कि मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड चाहिए, उसने मेरा माल चुराया है। और तभी वहाँ सीलिंग तोड़कर लीनो आ जाता है। वो अलेक्जेंडर पे गन पॉइंट करके अपने साथ लेके जाने लगता है। अलेक्जेंडर कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो लीनो उसे कहता है कि यहाँ ड्रग्स बेचना बंद करो। इधर हम डोमिनो को मेयर के ऑफिस में देखते हैं। मेयर उसे बताता है कि कल एक गवर्नमेंट ट्रक रोड पे जा रही थी और उसे किसी ने हाईजैक कर लिया है। वो बताते हैं कि इस ट्रक में एक न्यूट्रल बॉम्ब है जो बहुत ही पावरफुल है। अगर इस बॉम्ब को गलत तरह से खोल दिया तो उसमें टाइमर सेट हो जाएगा और फिर वो फट जाएगा। बस इसीलिए मेयर डोमिनो को ब्रेक मेंशन भेजना चाहते हैं ताकि वो इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर सके। तब ऑफिसर उसे लीनो के बारे में बताते हैं कि लीनो ब्रेक मेंशन का चप्पा चप्पा जानता है। इसके बाद लीनो को दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहाँ पे डोमिनो भी होता है। वो लीनो की हथकड़ी भी खोल देता है और दोनों इस कार में बैठकर निकल जाते हैं। लीनो डोमिनो से पूछता है कि तुम ब्रेक मेंशन क्यों जाना चाहते हो। इस पे वो कहता है कि मुझे अलेक्जेंडर चाहिए, उसने मेरे एक दोस्त को मारा है। लीनो कहता है कि उसने मेरी गर्लफ्रेंड को भी किडनैप किया है। तभी उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है तो लीनो उसे सही रास्ता बताता है और तभी वो लोग लीगली ब्रेक मेंशन में एंटर हो जाते हैं। और लेकिन तभी उसकी गाड़ी का ब्रेक खराब हो जाता है और उनकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। लेकिन अब तक लीनो समझ चुका है कि डोमिनो एक पुलिस वाला है। इधर अलेक्जेंडर लोला को बताता है कि लीनो यहाँ जल्द ही आएगा क्योंकि वो जेल से भाग गया है। इसीलिए सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। इधर दूरबीन से लीनो लोला को देख रहा था और अब दोनों ही अलेक्जेंडर के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। अलेक्जेंडर डोमिनो से लीनो के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि ये एक पुलिस वाला है जो अपना बॉम्ब वापस लेने आया है। ये सुनकर अलेक्जेंडर हैरान हो जाता है। अब डोमिनो कहता है कि मुझे उस बॉम्ब तक ले चलो, मैं उससे फटने से रोक सकता हूँ। लेकिन अलेक्जेंडर कहता है कि वो बॉम्ब अब तुम्हें मुझसे खरीदना पड़ेगा, जिस पे डोमिनो कहता है कि मैं उस बॉम्ब को डिफ्यूज करके तुम्हें बचा सकता हूँ। तो तब अलेक्जेंडर डोमिनो से कहता है कि क्यों ना मैं उसे वहीं भेज दूं जहाँ से वो आया है। डोमिनो ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि
अलेक्जेंडर ने उस बॉम्ब को एक मिसाइल में फिट करके उसका मुंह दीवार के बाहर डाउनटाउन की तरफ कर दिया था। उधर लोला भी उस बॉम्ब के पास थी, जिसे देखकर लीनो को गुस्सा आता है और वो अलेक्जेंडर पर अटैक करने जाता है, लेकिन डोमिनो उसे रोक देता है। तो अलेक्जेंडर उस बॉम्ब की बोली लगाता है और $30 मिलियन की मांग करता है। डोमिनो उसकी शर्त मान जाता है और अब बॉम्ब फटने में सिर्फ 48 मिनट बच गए हैं, इसीलिए डोमिनो अलेक्जेंडर से झूठ बोलता है कि पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अलेक्जेंडर चेक करता है तो पता चलता है कि 25 मिनट्स तक बैंक बंद रहेगा। तब तक के लिए लीनो और डोमिनो को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। यहाँ डोमिनो लीनो को बताता है कि कोई पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन अब ये दोनों बड़ी चालाकी से उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर अलेक्जेंडर केटू से कहता है कि मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये बॉम्ब कहाँ से मिला है। तो वो उसे बताता है कि मुझे खबर मिली थी कि कुछ हथियार ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, और वो भी एक वैन के जरिए जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। इधर लीनो और डोमिनो एक कार से भागते हैं और केटू उनका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों गलत रास्ते पर जाने लगते हैं। यहाँ पर एक स्नाइपर उन पे फायर करता है और उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है, और तब तक केटू भी वहाँ पर पहुँच चुका था, लेकिन लीनो और डोमिनो वहाँ से भाग चुके थे। इधर डाउनटाउन में एक ऑफिसर मेयर को बताता है कि सैटेलाइट से पता चला है कि ब्रेक मेंशन से किसी मिसाइल का सिग्नल मिल रहा है जो हमारी तरफ आने वाला है। ये जानकर वो लोग परेशान हो जाते हैं। इधर 25 मिनट बाद अलेक्जेंडर अपने अकाउंटेंट से पूछता है। जब वो चेक करता है तो वो हैरान हो जाता है कि पैसा उनके अकाउंट में आने की बजाय उनके अपने अकाउंट्स ही खाली होने वाले हैं। इस बात पे अलेक्जेंडर को गुस्सा आ जाता है और वो मिसाइल को लॉन्च करने का फैसला करता है। जैसे ही वो उसे लॉन्च करने जाता है तभी डोमिनो कंट्रोलर को शूट करके खराब कर देता है। इधर अलेक्जेंडर अपनी पूरी टीम के साथ डोमिनो और लीनो को ढूंढने निकल जाता है। इधर अलेक्जेंडर उस मिसाइल के पास आ जाता है और कंट्रोलर को ठीक कर देता है, जिससे टाइम फिर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो उस मिसाइल को लॉन्च नहीं करता। वो लीसा से कहता है कि लोला को छोड़ दो। वो कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं लाखों लोगों को मारना नहीं चाहता, लेकिन लीसा उसकी बात नहीं सुनती और उसे गोली मार देती है। और तभी लोला लीसा को टेरेस से नीचे धक्का दे देती है और वो मारी जाती है। तभी यहाँ डोमिनो और लीनो आ जाते हैं और डोमिनो अलेक्जेंडर पर गन पॉइंट कर देता है और लीनो को उस बॉम्ब में कोड डालने को कहता है, जो कोड डाउनटाउन से आने वाला है। डोमिनो अलेक्जेंडर को नीचे बैठने को कहता है। तभी डाउनटाउन से एक कोड आता है, जो देखकर लीनो हैरान हो जाता है। लीनो से बताता है कि ये कोई कोड नहीं है और ये हमारा सेटअप है, लेकिन डोमिनो उसका भी यकीन नहीं करता। डोमिनो उस कोड को प्रेस करना चाहता है, लेकिन लीनो उसे रोकता है। दोनों में काफी देर तक फाइट होती है। डोमिनो उस कोड को सेट करने चाहता है और फिर सभी लोग टाइमर एंड होने का वेट करते हैं। तो काउंटडाउन एंड हो जाता है और वो बॉम्ब बिल्कुल भी नहीं फटता। यहाँ पर डोमिनो समझ जाता है कि उसकी सरकार ने उसे धोखा दिया है। लीनो कहता है कि अब हम उस बॉम्ब का क्या करें। तो डोमिनो कहता है कि ये उन्हें वापस कर देते हैं। इसके बाद ब्रेक मेंशन के सब लोग डेट्रॉइट में घुस जाते हैं। वो लोग उस बॉम्ब को लेकर मेयर के ऑफिस में घुस जाते हैं और उसके बॉम्ब का कोड डालने जाते हैं। तभी मेयर उन्हें रोक लेता है। मेयर डोमिनो को सब सच बता देता है कि उसने ही डोमिनो के फादर को मरवाया था, क्योंकि वो भी डोमिनो की तरह ही थे। और मेयर बताता है कि मुझे सख्त फैसले लेना पड़ते हैं। वो कहता है कि ब्रेक मेंशन में सब जानवर रहते हैं और उन्हें मारकर हम एक फिर से डेट्रॉइट बना सकते हैं। और इसी बात पे अलेक्जेंडर गुस्से में आ जाता है और मेयर उन्हें नाली के कीड़े मकोड़े बताता है। तब डोमिनो उन्हें माइक दिखाता है और ये सब एक कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था, यानी कि अब मेयर फंस चुका है। इस रिकॉर्डिंग को न्यूज में भी दिखाया जाता है। इसके बाद मेयर को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो ब्रेक मेंशन को बर्बाद करना चाहता है। वो लाखों लोगों को मारना चाहता है। और अब यहाँ पर ब्रेक मेंशन को दोबारा से स्टार्ट करने का हुक्म मिलता है और दीवार के पास से सारी फोर्स हटा दी जाती है और सभी गेट खोल दिए जाते हैं। अब सभी लोग बहुत खुश हैं। स्कूल कॉलेज भी खोल दिए जाते हैं और अलेक्जेंडर को ब्रेक मेंशन के मेयर के लिए इलेक्शन में खड़ा होना पड़ता है। मूवी के एंड में डोमिनो अपने दादा के पास जाता है। और दोस्तों, इसके बाद ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।